नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जैकपॉट क्लास 10th का साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन 99.99% चांस है कि ये सब क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, समतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होती है। तो सबसे पहले आपका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, यानी कि जीरो। जीरो जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है। तो उसका आपका आंसर हो दोस्तों सी नंबर, यानी कि सी पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो इसका भी आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, यानी कि वायु। वायु जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक तेज की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका भी आपका आंसर होगा दोस्तों 4 नंबर का सी नंबर, यानी कि -0.25 मीटर। ठीक है, सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। तो इसका आपका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, यानी कि सिलियरी सिलियरी मांसपेशियाँ। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो 6 नंबर का आपका आंसर हो दोस्तों ए नंबर, यानी कि तो हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका आपका आंसर हो दोस्तों डी नंबर, यानी कि ओम। ओम जो है वो उसका एसआई मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। तो 8 नंबर का आपका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि बिजली के बल्ब के लिए ये उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग। ठीक है, बिजली के बल्ब को बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, तो इसका आपका 9 नंबर का आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से ये निकलती है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। तो 10 नंबर का आपका आंसर हो दोस्तों सी नंबर, यानी कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो हम लोग का परम स्रोत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका 11 नंबर का आंसर हो दोस्तों ए नंबर, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण की का नियम। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, Fe+Cu SO4 बाई Cu+Fe SO4 किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो 12 नंबर का आपका आंसर हो दोस्तों सी नंबर, यानी कि विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ से सबसे अधिक होगी। तो 13 का आपका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, यानी कि जठर रस। ठीक है, जठर रस आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पदार्थ ए बी सी तथा डी का पीएच मान क्रम 5, 8, 10, 3 है, उपरोक्त में कौन सा पदार्थ अम्ल है। तो आपका 14 नंबर का आंसर हो दोस्तों ए नंबर, यानी कि ए नंबर जो है वो अम्ल है। ठीक है, मतलब 5 जो है वो अम्ल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। ठीक है, तो 15 नंबर का आपका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि NaHCO3 इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभिधर्मी ऑक्साइड है। तो ठीक है, 16 नंबर का आपका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि Al2O3 ये अभिधर्मिक ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देख लेते हैं। दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सा अतिकृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो आपका 17 नंबर का आंसर हो दोस्तों सी नंबर, यानी कि 2.2,8 है ना, 2,8 जो ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृष्ट
हाइड्रोकार्बन है। तो 18 नंबर का आपका आंसर है दोस्तों सी नंबर, यानी कि C2H2, ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, असंतुलित हाइड्रोकार्बन है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, HCHO में कौन पर्यात्मक समूह है? तो 19 नंबर का आपका आंसर दोस्तों सी नंबर, यानी कि एलिहाइड। एलिहाइड जो ये पर्यात्मक है, ठीक है। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं, दिए गए तत्वों में किस तत्व से संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम से बराबर होगी? तो 20 नंबर का आपका आंसर हो दोस्तों सी नंबर, यानी कि पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम जो है ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर। 21 नंबर दोस्तों, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो 21 का आपका आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, यानी कि प्राणी संभोजी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण होता है, ठीक है, अमीबा में। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, श्वसन प्रकार में ग्लूकोज से पायरोवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो 22 का आपका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? तो 23 का आपका आंसर दोस्तों डी नंबर, यानी कि थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जिसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 24 नंबर दोस्तों, मानव में सभी अनिश्चित क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो 24 का आपका आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, यानी कि मंडूला, यानी कि मंडूला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंडूला से ही ये सब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर दोस्तों, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन का प्रदर्शित करता है? ठीक है, ये चित्र है, ये किस प्रकार के जनन का प्रदर्शित करता है? ठीक है, 25 का आपका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, यानी कि पुनरुद्ध भवन का ये करता प्रदर्शित करता है। चलिए 26 नंबर है दोस्तों, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका आपका 26 नंबर का आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, यानी कि अंडवाहिका में होता है, अंडवाहिका में ये होता है, ठीक है। 27 नंबर दोस्तों, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? 27 का आपका करंट आंसर होगा सी नंबर, यानी कि पिता, और इसका 27 का आपका करेक्ट आंसर दोस्तों पिता और माता दोनों के डीएनए से, ठीक है। 28 नंबर दोस्तों, नाभिक क्रिया विद्युत संयंत्रण सर्ची संयंत्रण में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्ति होती है? तो 28 नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि नाभिकीय विखंडन, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा, नाभिकीय विखंडन। 29 नंबर है दोस्तों, हाँ 29 नंबर है दोस्तों, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाव खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्चा होता है? तो इसका आपका 29 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, यानी कि 100%, 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? तो 30 का आपका आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, यानी कि कागज के डिस्पोजल कप का, ठीक है, कागज के डिस्पोजल कप का प्रयोग करना। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।